नेपाल में लगातार हालात बिगड़ रहे हैं, जिसके चलते जम्मू कश्मीर में रहने वाले वो लोग काफी परेशान हैं जिनके रिश्तेदार नेपाल में हैं। लोगों का ये कहना है कि हालात वहां पर बहुत खराब हैं। सुनवाते हैं आपको वहां के लोगों का क्या कहना है। नेपाल में लगातार बिगड़ते हालात के बीच भारत में रहने वाले गोरखा समाज के उन लोगों के लिए परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं जिन लोगों के रिश्तेदार या फिर जानकार नेपाल में रहते हैं। हर रोज़ जब उनकी बात उनसे होती है तो कहीं ना कहीं एक नए दर्द, नई तकलीफ से वो उन्हें गुजरना पड़ता है। मेरे साथ इस वक्त गोरखा समाज के लोग हैं जो पिछले कई सालों से गोरखा नगर में रहते हैं और यहीं पर जो उनके नेपाल में रहने वाले रिश्तेदार हैं, जब उनसे अब बात कई बार हो पाती है, कभी नहीं हो पाती, उस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं इनकी चिंताएं जो हैं वो बढ़ रही हैं। मेरे साथ कुछ लोग हैं, पहले उन्हीं से जानता हूं। सर, आप से जानना चाहूँगा क्या समस्याएं इस वक्त आ रही हैं, जो आपके जानकार या रिश्तेदार वहाँ पे हैं, क्या बात हो रही है, क्या हालात बने हुए हैं? अभी मैं जब से ये हालात बिगड़े हैं तब से मैं लगातार कोशिश में हूँ कि उनसे बात कर सकूँ। कई बार बात हो पाती है, कई बार नहीं हो पाती है। जिनसे मेरी बात हुई है, मेरे वहाँ पर बुआ ससुर वगैरह हैं, उनसे मैं बात कर, काठमांडू में रहते हैं, उनसे मैंने बात किया तो हालत काफ़ी टेंस है वहाँ पर। जो ज़रूरी सामान जैसे मेडिसिन हो गया या कुछ और खाने पीने के आइटम है, उनको लेने के लिए बहुत दिक्कतें हो रही हैं वहाँ पर। और क्योंकि मैं आर्मी से रिटायर्ड हुआ हूँ, मैं ऑनरी कैप्टन दुर्गा सिंह अधिकारी बोल रहा हूँ। मेरे जानने वाले बहुत सारे नेपाल में भी हैं, उनसे मैं बातचीत करता हूँ तो हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि वो घर से निकल नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके आसपास के जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनके अपने जो रिश्तेदार हैं या उनके अपने घर हैं, उनको भी जलाया जा रहा है, उनको भी बहुत वहाँ पर टॉर्चर किया जा रहा है। तो ऐसे हालत को देखते हुए मेरे जो कई जानने वाले वो घरों से निकले नहीं है, घर में बैठे हुए हैं। कई तो ये भी बताते हैं जो कि बिल्कुल नेपाल बॉर्डर के पास है, जो इंडिया बॉर्डर के पास है, रक्सौल जैसे एरिया में, उनको अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो सामान चाहिए या दवाइयाँ चाहिए अपने बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए, खुद के ट्रीटमेंट के लिए, वो इंडिया बॉर्डर तक आने की कोशिश करते हैं। जैसे तैसे करके आ जाते हैं, दवाई लेते हैं और उसके बाद फिर बॉर्डर सील हो जाता है और ये बताया जाता है कि अब आप बॉर्डर नहीं क्रॉस कर सकते, नहीं जा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी समस्या है जो वहाँ पर मेरे जानने वाले खासतौर में उनको बहुत समस्याएं पड़ रही है और नेपाल में भी इस तरह के माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। लगातार जब तस्वीरें देखते हैं टीवी पर भी तो और ज़्यादा दिल डर जाता हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं देख रहा हूँ क्योंकि चारों तरफ आगजनी हो रही है, मारकाट हो रहा है, लूटपाट हो रही है। तो हमें अपने रिश्तेदारों के लेकर बहुत ज़्यादा चिंताएं बढ़ जाती है। हम उनसे बात करते हैं, उनको देखते हैं, उनकी जो हालत समझते हैं तो बहुत डरे और सहमे हुए हैं। मेरे साथ कुछ और लोग हैं, एक माता जी हैं, उनसे बात करते हैं। आपके भी वहाँ पे रिश्तेदार हैं, क्या हुआ? रिश्तेदार त है गोर्खाली भन्थ्यो त रिश्तेदार त छ, अब एक दुई छ के अरे। त बस यही आन्दोलनले गर्दाखेरि मलाई पनि थोडो फिकर लाग्छ। फोन सोध्नु हुन्न के अरे, अब फोन भी बन्छ अहिले, तिनीहरूको मिडिया युट्युब तिनीहरू सब बन्छ त बोल्नु पान्न। अब के गर्ने, अब फिकर त हुन्छ के अरे। कौन है आपका वहाँ पे? मेरो आमाको तर्फबाट बाजे बजीहरू छ के अरे, त बहिनीहरू छ, त्योहरू बोलिसकेको छैन। किन त्यो त्यहाँ युट्युबहरू सब बन्छ, फेसबुक भी बन्छ, त्यही भएर बोल्नु पान्न। तो बात नहीं हुई, फोन पे भी बात भए छैन, फोन लागिरहेको छैन। पता चला है उनका क्या हाल? अहिले थाहा लागेको छैन के अरे। हिजो भी बडा आन्दोलन भयो भने चाहिँ के अरे, त्यही भएर फिकर गर्छ त बोल्नु पाएको छैन। क्या कहना चाह रही हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ पे बहुत वो मारकुटा चल रही है, तो बात तो हुआ नहीं है उनसे। अब यूट्यूब बंद किया हुआ है, थोड़ा सा फ़ोन तो कभी कभी लग जाता है, तो कभी कभी नहीं लगता। तो आज 2-3 दिन हुए नहीं लग रहा है वहाँ पे फ़ोन, तो उससे थोड़ी परेशानी हो रही है। तो मुझे बता रहे सवेरे कि ऐसी बात है, फ़ोन नहीं लग रहा उनका, तो पता नहीं क्या हाल है। वो बहुत ज़्यादा ही हालत ख़राब है उनका, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। दवाई शवाइयाँ, दुकान लूट मार इतनी हो रही है कि पता ही नहीं उनको क्या सामान कहाँ है कहाँ नहीं है, वो नहीं चल रहा पता उनका समय। आप थोड़ा बताएंगे कि क्या स्थिति वहाँ पे बनी हुई है, आपके जो रिश्तेदार हैं क्या हाल है, क्या बात हो पा रही है? स्थिति बड़ी भीषण स्थिति है। कोई बाहर नहीं निकल पा रहा है, स्कूल बंद है, दुकानें सारे लूट पाट करके ले गए, बैंक जला दिए और सरकारी कार्यालय सारे ध्वस्त हो गए। अब हम ऐसा है कि
जो नेता लोग हैं उनका घर जले, वो भागे, उनका कोई भी हमें ये पछतावा नहीं है। आप खुद भी वहाँ नेपाल में रहते हैं, कहाँ रहते हैं? मैं धनगढ़ी में रहता हूँ। वहाँ आपसे घर वालों से बात हुई, क्या हालत? बात हुई, बड़ी बुरी हालत है, कोई मार्केट में नहीं जा पा रहा है। फिर हमारे तो हम बॉर्डर में रहते हैं, तो फिर मार्केट भी बॉर्डर में ही है हमारा। तो अभी बॉर्डर से इधर नहीं आने दे रहे हैं, तो वहाँ क्योंकि इसलिए नहीं आने दे रहे हैं, सारे कैदी लोग जो कारागार में थे उनको सबको बाहर निकाल दिया गया। तो ऐसे अपराधी लोग बाहर निकले हुए हैं, अगर वो यहाँ भी घुसपैठ कर सकते हैं, वहाँ तो सारा घुसपैठ हुआ है। तो आप अपने परिवार के लिए चिंतित हैं कि क्या उनको ला सकते हैं कि नहीं? चिंतित है, अब आ कहाँ सकते, आ नहीं सकते। पता नहीं क्या हो। नहीं, ठीक है, अभी हमारे हाँ अभी ठीक है। अब आंदोलन रोका हुआ है। मेरे साथ कुछ और लोग हैं, एक पंडित जी और हैं जो नेपाल से हैं। आप भी खुद नेपाल से हैं, कहाँ से हैं नेपाल से, और क्या चिंताएं इस वक्त आपके लिए छा रही हैं? जी नेपाल से है जी। कहाँ से? हम धनगढ़ी से हैं। क्या घर वालों से बात हो रही है, क्या बता रहे हैं? जी बात तो हो रही है, अभी ठीक ही है उन लोग तो। अभी उनले अब सारे भवन भी जल रहे सरकारी। अब बात ये ना, वो जो उसमें थे ना, हाँ अभी ठीक है, लेकिन अब हम परिवार तो ठीक है, अब रिश्तेदार भी ठीक है। जो बाहर क्या कह रहे हैं, हालात खराब है? हाँ वो तो हालत बहुत बुरी खराब है। अब लूटपाट भी हो रहे, अब सारा साझेदार भी दरबार भी जल गया और कोई भी रहा नहीं। अब जो उसमें थे ना, जेल पे थे, उनको भी निकाल दिया। अब उन जान बुरा हालत करेंगे। इनका कहना है कि दरअसल जो जेल में कैदी थे वो भी भाग गए हैं, इस वजह से बाहर हालात बहुत ख़राब हैं। हालांकि घर वाले अभी जब बात होती है तो बताते हैं कि वो ठीक है, मगर कैसे होगी। मेरे साथ करुणा जी हैं। करुणा जी, जो स्थिति वहाँ बनी हुई है, आपके जो जानकार हैं, रिश्तेदार वहाँ पे हैं, उनको लेकर चिंताएं तो होगी। कुछ सोच पा रहे हैं, कुछ बात हो रही है किसी से या भारत सरकार से कि कुछ उनको मदद मिल सके? जी, मैं तो यहाँ के जम्मू कश्मीर की हूँ, ऑलमोस्ट सबसे यहीं पे बैठे हुए हैं, लेकिन नेपाल में हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है। कुछ लोग हैं हमारे गोरखा नगर में, जो इनके कुछ रिश्तेदार हैं, उनसे उनकी बातचीत हो रही है। मैं तो जैसे आप लोग टीवी में देख रहे हैं वैसे हम भी देख रहे हैं, लेकिन काफ़ी हालात ख़राब है वहाँ पे, काफ़ी क्राइसिस है। तो मैं वो वहाँ के आम जनता की आवाज़ है कि हमें भी मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए जो हमारे यहाँ हालात ठीक कर सके। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि वहाँ के जल्द से जल्द हालात ठीक हो और सब जनमानस ठीक रहे। तो मोदी जैसा ही पीएम वहाँ पे आए, ताकि वो नेपाल की हालात ठीक कर सके। आप समझ सकते हैं, ये लोग जो हैं ये दरअसल कुछ ऐसे हैं जो नेपाल के रहने वाले हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके रिश्तेदार वहाँ हैं, मगर चिंताएं अब इस चीज़ को लेकर हैं कि वहाँ जो लोग फंसे हुए हैं, जो लोग रह रहे हैं, उनके हालात कब तक ठीक होंगे ताकि वो लोग उनकी ज़िंदगी वापस पटरी पर लौटे। चिंताएं इस चीज़ को लेकर भी हैं कि अगर उन लोगों को वहाँ से निकाल कर कहीं सुरक्षित जगह ले जाया जा सके तो शायद उनकी जान बचे। अभी तक नेपाल में चल रहे क्राइसिस में 20 के करीब लोगों की जान गई है, जबकि 100 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। मंडीग्रह के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़, जम्मू।